ये लड़का वीडियो गेम में इतना डूबा हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया जब उसकी माँ ने टेबल पर एक डिब्बा रखा। माँ ने कहा ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। शुरुआत में तो लड़के ने उसे इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने गेम को पॉज किया और डिब्बा खोला। तभी अचानक उसमें से एक छोटा डॉगी बाहर कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही लड़के ने डॉगी को उठाया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दरअसल डॉगी का एक पैर गायब था। ये देखकर लड़का तुरंत गुस्सा हो गया और डॉगी को नीचे फेंक दिया। डॉगी लड़के का ध्यान खींचने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़के ने उसे लात मारकर दूर भगा दिया और फिर से अपना गेम खेलने लगा। लेकिन डॉगी को अपनी ऊर्जा और मासूमियत की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक बॉल ढूंढी और उसे लड़के के पास ले गया, लेकिन लड़का बॉल को दूर फेंक देता है। डॉगी बॉल के पीछे दौड़ता है, लेकिन ठोकर खा जाता है और डिब्बे में फंस जाता है। ये देखकर लड़के को उसकी चिंता हुई, लेकिन डॉगी खुशी खुशी डिब्बे से बाहर आ गया। लड़का ये सब देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे डॉगी पसंद नहीं है। लेकिन डॉगी की खुशी और उसकी मासूमियत ने लड़के का दिल पिघला दिया। आखिरकार लड़के ने कंट्रोलर नीचे रखा और बॉल उठाई। जब वो खड़ा हुआ तो पता चला कि उसकी भी एक टांग नहीं है। इसके बावजूद भी उसने डॉगी के साथ खेलने का फैसला किया। ये लड़का अपने चेहरे पर नीले निशान लेकर पैदा हुआ था। उसे लगा कि ये कोई आशीर्वाद है, पर इन्हीं निशानों की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसे कुछ ऐसे दोस्त मिले जिनके चेहरों पर लाल निशान थे। वो खुश हुआ और उन निशानों के पीछे का राज जानने के लिए उत्सुक हो गया। वो पूरे दिन उनके साथ खेलता रहा, लेकिन जब उसने पूछा कि उनके शरीर पर ये निशान क्यों है, तो लीडर ने उसे धक्का दे दिया और कहा कि कभी वापस मत आना। लेकिन अगले दिन अकेले बैठा खाना खाते खाते उसे अकेलापन महसूस होने लगा, तो वो वापस उस ग्रुप के पास गया। तभी उसने देखा एक लड़की गाड़ी के पीछे अपने हाथ को जोर जोर से रगड़ रही थी। पास जाकर देखा तो वो अपना लाल निशान मिटाने की कोशिश कर रही थी। लड़के ने कहा तुम्हें इसे हटाने की जरूरत नहीं है, तुम इसके साथ ठीक हो। लेकिन लड़की ने उसे धक्का देकर कहा तुम्हें नहीं पता कि लाल निशान कितना दर्द देते हैं। वो घर लौटा तो उसकी माँ टीवी देख रही थी। उसने माँ से उन निशानों का मतलब पूछा, पर माँ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दोबारा पूछने पर माँ ने हाथ उठाकर उसे दूर धकेल दिया। उसी पल घर का रंग नीला होने लगा। लड़का जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसने उस नीले रंग को अपने अंदर समेट लिया। क्योंकि ये डॉक्टर इस दादी को जिंदा कर देता है, लेकिन दादी उठने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर मुक्का मार देती है, क्योंकि दादी को जिंदा नहीं होना था और मरने के बाद अपने पति से मिलना था। एक दिन दादी अपने पति की फोटो लेकर सो जाती है और अचानक से उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है और उसी समय वहाँ पर यमराज आते हैं। दादी तुरंत ही उन्हें अपने पति की फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर यमराज दादी के हाथ को पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी कैसे तो एक अनजान हाथ आता है और दादी खुद को हॉस्पिटल में पाती है और पता चलता है कि दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर ने दादी को जिंदा कर दिया है। लेकिन तभी यमराज फिर से दादी की आत्मा को ले जाने लगते हैं। डॉक्टर को तुरंत ही पता चल जाता है, इसलिए वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर दादी को एक जोर का झटका देते हैं और तभी यमराज को पता चलता है कि डॉक्टर ने फिर से दादी को जिंदा कर दिया है। अब डॉक्टर से परेशान होकर यमराज रिटायर्ड होकर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही ये लड़की अपना जूता उतारती है, उसका वजन अचानक 200 किलो बढ़ जाता है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा जादुई जूता मौजूद है जिसे पहनते ही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बन जाता है। रानी उस जादुई जूते को पाने के लिए पिछले 200 सालों से एक जादुई सेब के पेड़ की देखभाल कर रही थी, ताकि वो हमेशा जवान बनी रहे। आखिरकार पेड़ में पहला जादुई सेब चमकते हुए जूते में बदल जाता है। रानी जैसे ही उन जूतों को पहनती है, उसका शरीर फिर से जवान बनने लगता है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही उसका असर खत्म हो जाता है। रानी को समझ आ जाता है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि जूते उसका पूरा भार झेल ही नहीं पाए। गुस्से में वो महल छोड़कर चली जाती है। फिर रात होते ही उसकी सौतेली बेटी चोरी छिपे महल में घुस जाती है। वो कुछ और ढूंढने आई थी, लेकिन तभी उसकी नजर सबसे चमकदार और खूबसूरत सेब पर पड़ती है। उसी समय रानी उसी कमरे की ओर आ रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, तभी एक तेज रोशनी चमकती है और वो देखती है कि उसकी सौतेली बेटी अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बन चुकी थी और उसने जादुई जूते पहन लिए थे। ये देखकर रानी तुरंत अपनी शक्तियों से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। आगे की कहानी जानने की इन दो छोटी लड़कियों पर एक जंगली कुत्ता हमला कर देता है। कुत्ते से घबराकर दोनों कार के छत के ऊपर चढ़ जाती है। इस बात की खबर मिलती तुरंत ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है। उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि कुत्ते को मार देना चाहिए, लेकिन उस जंगली कुत्ते को देखकर कैप्टन को कुछ अजीब लग रहा था। तभी वो कुत्ता एक ही जगह पर गोल घूमने लगता है। कैप्टन को लगता है कि वो कुत्ता उनसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए कैप्टन धीरे धीरे एक दोस्त की तरह उस कुत्ते की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो कुत्ता शांत होकर कैप्टन के पास आता है। वही बाकी ऑफिसर्स लड़कियों के पास जाते हैं। तभी वो कुत्ता तेजी से खेतों की ओर भागता है। पूरी रेस्क्यू टीम उसका पीछा करती है। कुत्ता आगे जाकर एक घायल आदमी को काटने लगता है। वो घायल आदमी इस कुत्ते का मालिक था। ऑफिसर्स उस घायल आदमी को वहाँ से निकालते हैं, यानी कि ये कुत्ता उन लड़कियों पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो सिर्फ अपने मालिक को बचाने के लिए उनसे मदद मांग रहा था। ये आदमी 30 साल से जेल में था, लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने दोस्त को टपली मारी और बाकी कैदियों को अलविदा कहा। इसके बाद उसने अपना सामान और कार की चाबी उठाई, अपनी सुपर कार में बैठा और गार्ड को उंगली दिखाते हुए जेल से निकल गया। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका। दुकान के अंदर गया, जहाँ उसने फिर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई और उसे चुराने की कोशिश की, लेकिन जब वो काउंटर पर पैसे देने गया तो कर्मचारी की नजर उसकी हरकत पर पड़ गई। घबराकर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। रास्ते में उसने कैन को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की,
की, लेकिन निशाना चूक गया। कैन लुढ़कते हुई घाटी से नीचे गिर गया, जहाँ पहले से ही एक क्राइम सीन चल रहा था। वहाँ मौजूद 2 डिटेक्टिव्स को वो कैन मिली। उन्होंने उसे सबूत के तौर पर एक प्लास्टिक बैग में डाला, फिर लैब में फिंगरप्रिंट स्कैन करके पहचान पक्की की, और अब दोनों अफसर इस आदमी को वापस जेल पहुँचाने के लिए तैयार थे। अगर 24 घंटों तक अपनी आंखें खुली रखती है तो ये पूरे 1 करोड़ रुपए जीत जाएगी। लेकिन अगले 24 घंटों तक मीडिया वाले इस लड़की को पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट करेंगे। अब प्याज काटते समय लड़की की आंखों में जलन होने लगती है, लेकिन वो अपनी पलकों को नहीं झपकती। फिर वो कुकर के 200 डिग्री भाप का सामना करती है, जो कि उसके आंखों में चुभ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें खुली रखती है। अब ये लड़की सड़क पर इंटरव्यू दे रही थी, तभी एक बॉल आकर उसके सिर को लगती है, जिससे उसकी पलकी हल्की से हिलती है। लेकिन रिप्ले में पता चलता है कि उसकी आंखें बंद होने में 5 मिलीमीटर से रह गई। अब लड़की एक होटल में खाना खा रही थी, तभी नमक की वजह से उसे छींक आती है। उसे देखकर लाइव देखने वालों की सांसें रुक जाती है। अब लड़की 1 करोड़ जीतने के काफी करीब थी। अभी से हजारों वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट चुके थे। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उसकी बातें हो रही थी। लेकिन तभी उस लड़की को भूख लगती है और वो टेबल से एक चॉकलेट उठाकर खा लेती है, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती है।